दोस्तों एक वक्त था तकरीबन आज से करीब 400-500 साल पहले जब हिंदुस्तान पर मुगलिया एम्पायर यानी मुगलिया सल्तनत कायम थी, जिनकी बहादुरी के किस्से तो शायद आप सुने ही होंगे। जिन मुगल बादशाहों के बारे में ये कहा जाता था कि इनकी फौज जिस भी इलाके की तरफ निकल जाया करती थी, उस इलाके के राजा इनसे जंग लड़ने के बजाय फूलों की थाली सजाकर इनके इस्तकबाल के लिए तैयार रहते थे। मुगल बादशाहों की फौज जब निकलती थी तो उनके घोड़ों के टापुओं से ऐसा धूल का गुबार उड़ता था कि मानो जैसे तूफान आ रहा हो। पर दोस्तों ये तो रही मुगल बादशाहों के बहादुरी भरे किस्से। अब बात करें कि आखिर इन मुगल बादशाहों की मौत कैसे हुई। क्या इनकी मौत किसी जंग में हुई या फिर इन्हें सल्तनत में साजिश के तहत जहर देकर मारा गया था। उससे पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ एक शेयर कर दें। दोस्तों हमारे इस लिस्ट में पहला नाम आता है मुगल सल्तनत के पहले बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की पैदाइश 14 फरवरी 1483 को फरगना अफगानिस्तान में हुआ। बाबर एक काबिल, होशियार और बहादुर राजा था। उसके वालिद मिर्जा उमर शेख मिर्जा जो इस इलाके के शासक थे। बाबर ने अपने बाप के बाद वहाँ की सत्ता अपने हाथों में ली और उसने समरकंद, काबुल, कंधार को जीतने के बाद उसने हिंदुस्तान में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए और अपना लश्कर लेकर हिंदुस्तान की तरफ निकल पड़ा। और 21 अप्रैल 1526 को बाबर और दिल्ली शासक इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत के मैदान में जंग लड़ा गया, जिसमें जीत हासिल करने के बाद जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की नींव रखी। जिसके बाद जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने और भी कई जंगें लड़ी और फतेह हासिल की और मुगल सल्तनत का विस्तार किया। अब अगर बात करें कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की मौत कैसे हुई, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बाबर की मौत ना किसी जंग में हुई और ना ही किसी साजिश के तहत हुई। बाबर की मौत के बारे में कहा जाता है कि एक बार उसका बेटा हुमायूं बीमार पड़ गया। बाबर ने उसका काफी इलाज करवाया लेकिन कोई भी उसको फायदा न हुआ। जिसके बाद बाबर ने अल्लाह से दुआ मांगी कि वो अगर उसके बेटे को ठीक कर दे, उसके बदले में उसके सारे तकलीफ अल्लाह उसे दे दे। जिसके बाद कहा जाता है कि उसी दिन से हुमायूं ठीक होता चला गया और बाबर हुमायूं की जगह पर आ गया और दिन पर दिन हुमायूं की सेहत ठीक होती चली गई और बाबर की सेहत खराब होती चली गई। आखिरकार 45 साल की उम्र में 1530 को जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी आखिरी सांसें ली। जिसके बाद उन्हें आगरा में दफनाया गया और लगभग 9 साल बाद हुमायूं ने बाबर की ख्वाहिश के मुताबिक काबुल में गार्डन ऑफ बाबर में दफन किया। अब दोस्तों अगले मुगल बादशाह की बात करें कि आखिर उस मुगल बादशाह की मौत कैसे हुई और आज उसकी कब्र कहाँ और किस हालत में मौजूद है। तो हम दोस्तों बता दें कि वो बादशाह मुगल सल्तनत का छठा बादशाह औरंगजेब आलमगीर थे। औरंगजेब आलमगीर एक बहादुर राजा थे। उनके दौरे हुकूमत भारत दुनिया के ताकतवर देशों में से एक था, क्योंकि उस वक्त भारत की जीडीपी 25% हुआ करती थी। औरंगजेब आलमगीर के वक्त मुगल सल्तनत की सरहदें चीन से लेकर अफगानिस्तान तक फैली थी। इतना ही नहीं, उस वक्त मुगलिया फौज दुनिया के ताकतवर फौज में से एक थी। औरंगजेब आलमगीर ने पूरे इंडिया पर लगभग आधी सदी 49 सालों तक हुकूमत किया। शायद ही ये पहले ऐसे मुगल बादशाह होंगे जिन्होंने इतने लंबे अरसे तक हुकूमत किया। औरंगजेब आलमगीर की पैदाइश 3 नवंबर 1618 को दाहोद में हुई और उनकी मौत बिना किसी साजिश के तहत और न ही किसी जंग में दुश्मन के हाथों हुई। उनकी मौत 3 मार्च 1707 को 89 साल की उम्र में हुई। जिसके बाद औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद में औरंगजेब आलमगीर की कब्र मौजूद है, जो बिल्कुल एकदम सीधी सादी है, क्योंकि औरंगजेब आलमगीर की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी कब्र खुले आसमान के नीचे बिल्कुल सीधी सादी हो, जहाँ रोज लोग चादर चढ़ाने आते हैं। अब दोस्तों बात करें तीसरे मुगल बादशाह की, तो वो मुगल सल्तनत के नहीं बल्कि खिलजी सल्तनत के दूसरे बादशाह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी वो ताकतवर मुस्लिम योद्धा थे जिन्होंने 6 बार जालिम मंगोलों से इंडिया की हिफाजत की थी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की पैदाइश 1266 में हुई। वह बचपन से ही एक काबिल, होशियार और बहादुर थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 22 अक्टूबर 1296 को अपने चाचा को मारकर खिलजी तख्त पर बैठे और तेजी से खिलजी सल्तनत को फैलाना शुरू किया। उन्होंने आज के गोवा, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, लाहौर और लगभग आज के पूरे पाकिस्तान को कैप्चर किया। उन्होंने कई राजपूत रियासतों पर भी हमला किया, जिनमें देवगिरी और चित्तौड़ भी शामिल हैं, जिसमें उन्हें जीत मिली। अब अगर बात करें कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की मौत कैसे हुई, तो मैं आपको बता दूं कि कहा जाता है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के उसके आखिरी दिनों में उसको स्किन रोग हो गया था, जिससे उसके पूरे बॉडी का रंग काला पड़ने लगा था, जिसकी वजह से 5 जनवरी 1316 को सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आखिरी सांसें ली। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की मौत उसके एक करीबी जनरल मलिक कफूर के जहर देने की वजह से हुई। हालांकि इन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है अभी तक इसका कोई भी पता नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी की कब्र आज दिल्ली के कुतुब मीनार ग्राउंड में मौजूद है। अब दोस्तों इस लिस्ट के चौथे नंबर पर नाम आता है मुगल सल्तनत के तीसरे बादशाह
बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का। अकबर मुगल सल्तनत के सबसे बहादुर राजा थे। बादशाह अकबर ने हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत को मिटाने के लिए उसने कई राजपूत राजाओं की बेटियों से शादी की, जिनमें अकबर की सबसे चहेती बेगम जोधाबाई हैं। इतना ही नहीं, बादशाह अकबर ने तमाम हिंदू राजाओं को सल्तनत के बड़े ओहदे भी दे रखे थे, जिनमें मानसिंह और राजा टोडरमल शामिल हैं। अकबर ही एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसने अपने सल्तनत में 9 जानकार लोगों की एक टीम बना रखी थी, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, जिनसे वह राय मशवरा लिया करता था। अब दोस्तों अगर बात करें कि अकबर की मौत कैसे हुई, तो मैं आपको बता दूं कि अकबर अपने आखिरी दिनों में बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करता था, जिसकी वजह था उसका बेटा सलीम, जो रोज रोज सल्तनत के खिलाफ बगावत करता। उसने अकबर के सबसे खास मंत्री और अकबरनामा के लेखक अबुल फजल को मरवा दिया था, जिसके गम में अकबर को आखिरी दिनों में पेचिश हुआ और उसका सेहत बिगड़ता चला गया। और फिर 27 अक्टूबर 1605 को 63 साल की उम्र में अकबर ने अपनी आखिरी सांसें ली। उनका मकबरा आज आगरा के सिकंदरा में मौजूद है, जिसमें उनकी कब्र मौजूद है। खैर दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।